अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले मॉक एपीआई देखेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे और दैन उसे टेस्ट करके देखेंगे। दैन उसके बाद हम देखेंगे कि हम किसी भी एपीआई को अपने सैनिटी में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। दैन उसके बाद वो डेटा अपने नेक्स्ट.जेएस के फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ मॉक एपीआई। अब मॉक एपीआई बनाने के लिए हमें ये प्लेटफॉर्म मिलता है, जो आप सर्च करेंगे सिंपल मॉक एपीआई। तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इनकी जो भी पेड सब्सक्रिप्शन है और फ्री, इसके अलावा ये यूज़ करने का तरीका भी बताया हुआ है। पर यहाँ पे मेरा ज़्यादा काम नहीं है, मुझे साइन अप करना है तो मैं जल्दी से जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड पे और यहाँ पे गूगल या गिटहब दोनों आप जिससे चाहें कर सकते हैं। मैं गिटहब से कर लेता हूँ फ़िलहाल और इसे कुछ ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन वगैरह देके। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा लॉगिन करने के बाद। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके मैं अपनी एपीआई वगैरह बना सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझसे नाम मांगेगा। आप अपने प्रोजेक्ट के नाम से लिख सकते हैं, मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से ई कॉमर्स या कुछ भी जो आप देना चाहें दे सकते हैं नाम। और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे मेरी एपीआई शो नहीं होगी क्योंकि वो अभी मैंने बनाई नहीं है। तो मैं न्यू रिसोर्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं बना सकता हूँ। जैसे मैं ई कॉमर्स के लिए बना रहा हूँ या किसी भी उसके लिए, तो नाम में यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ अपने हिसाब से। तो मैं इसको जल्दी से नाम दूँगा और जो नाम कुछ भी दे सकते हैं। और ये जो स्कीमा है, स्कीमा ऐसा समझे जैसे हमारे वो सैनिटी में होता था ना स्कीमा, ये उसी टाइप का है, बस वो हम कोड से लिखते थे और ये हार्ड कोड है। तो यहाँ पे मुझे उसी तरह इसकी फील्ड्स बतानी पड़ेंगी कि जो जो मुझे चाहिए। तो मैं ये एक्स्ट्रा पहले रिमूव कर लेता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट है। अब मुझे चाहिए सबसे पहले नेम। तो मैंने नेम लिया और इसकी टाइप में स्ट्रिंग कर दूँगा। अगर मैं फिकर जेस करूँगा तो मेरे पास फेक डेटा आएगा क्योंकि मुझे अपनी एपीआई बनानी है, तो इसलिए। देन मैं यहाँ पे और चीज़ें ले लेता हूँ 2-3, जैसे डिस्क्रिप्शन और इमेज ले लेता हूँ। बाकी नेम, प्राइस और इमेज ले लेता हूँ मैं बस। बाकी आप लोग अपने टाइम में बहुत बड़ी एपीआई बना लेना, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो या जिस जिस हिसाब से आपने बनानी हो। फ़िलहाल मैं आपको जल्दी से बना के दिखा रहा हूँ। तो मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे ली और जिनकी टाइप वगैरह मैंने सेट कर दी। देन मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं डेटा को व्यू करूँ तो मुझे मेरी एपीआई नहीं मिल रही, एक ब्लैंक एरे मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि मुझे इसको इसकी रेंज बतानी पड़ेगी। तो ये जो ये सर्कल टाइप का दिख रहा है ना, यहाँ से मैं इसकी रेंज बता सकता हूँ इसको मुझे कितनी एपीआई चाहिए। तो मैं इसको जैसे मैंने 9 कर दिया। अब मैं इसको व्यू करूँ डेटा को तो यहाँ पे 9 वो बन के आ गए मेरे पास जेसन फॉर्मेट में। अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मतलब ये जो फेक नाम आ रहे हैं ना, यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का नाम लिख सकता हूँ और इमेज वगैरह वो मैं अभी करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको कम कर लेता हूँ थोड़ा। फ़िलहाल मैंने 5 रख लिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जितना रखना हो रख सकते हैं, जितनी बड़ी एपीआई बनानी हो आप बना सकते हैं, जो कुछ ऐड करना हो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे फेक डेटा चाहिए तो मैं आ जाता हूँ दराज पे। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इमेज ले लूँगा प्रोडक्ट्स की, उनके नेम और उनके प्राइस। तो बस मैं ये लेके और फिर इसको वहाँ पे बस आपको दिखा के और फिर इसको टेस्ट करके देखेंगे कि हमारी एपीआई वर्क कर रही है या नहीं। तो मैं सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एक इमेज को। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो डाउनलोड नहीं सॉरी मैंने उसका यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ अपनी इमेज में। और मुझे क्या चाहिए, नाम और प्राइस चाहिए। तो मैं नेम के लिए इसकी कॉपी कर लेता हूँ, इसका नेम। और ये जो नेम 1 लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे अपना नेम लिख देता हूँ। और प्राइस में कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे इसकी कितनी है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये कॉपी नहीं हो रही तो मैं अपने हिसाब से दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, वो आप देख लेना आपको जितनी देनी हो। इसी तरह मैं एक और भी यूज़ करके दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने टाइम पे फिर चेंजेस कर लेना अपने हिसाब से। फ़िलहाल मैं एक और प्रोडक्ट इसमें ऐड करूँगा, जैसे ये बैग मुझे सही लग रहा है तो मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ और मैं आऊँगा अपनी इमेज में और यहाँ पे सॉरी नीचे आऊँगा इमेज में और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे मुझे नेम चाहिए तो मैं नेम कॉपी करता हूँ जल्दी से। और नेम कॉपी करने के बाद मैं अगेन नेम में पेस्ट कर देता हूँ। मुझे प्राइस चाहिए, प्राइस मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ।
अब आप यहाँ पे और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट फ़िलहाल मैं 2 कर रहा हूँ। आपको जितनी चेंजेस करनी हो कर सकते हैं। मैं इसको अपडेट करूँगा सारी चेंजेस करके, दैन फिर डेटा को व्यू करूँगा तो मेरे पास वही एपीआई आ जाएगी। अब अगर मुझे इसको ब्राउज़र में खोलना है इस एपीआई को, तो मैं इसको कट करूँगा। ऊपर क्रॉस का आइकन आ रहा है, यहाँ से कट करूँगा और ये जो लिखा हुआ है ना ई-कॉमर्स मेरा नाम एपीआई का, इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये न्यू ब्राउज़र में खुल जाएगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर छोटा सा वो जो टिक का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे ना तो एपीआई का फॉर्मेट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें वही एपीआई है जो मैंने बताई थी, नेम प्राइस, और मतलब कि मेरी एपीआई बन गई। अब ये कैसे यकीन कर लूँ कि ये वर्क कर भी रही है नहीं? तो मैं इसको फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकता हूँ, पर मेरा वो पर्पज़ नहीं है क्योंकि अभी मुझे सैनिटी में माइग्रेट भी करनी है एपीआई। तो हम सिर्फ इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये हमारी वर्क कर रही है नहीं। तो मैं आता हूँ थंडर क्लाइंट पे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। थंडर क्लाइंट एक एक्सटेंशन है, अगर आप डाउनलोड करेंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके पास भी। तो मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके ये रिक्वेस्ट हमारी गेट रहेगी, सही है। तो मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे रिस्पांस आना चाहिए वही। तो देखिए वही एपीआई हमारी आ गई, मतलब कि एपीआई वर्किंग है। अब मैं इसको फ्रंट एंड में यूज़ कर सकता हूँ। तो आप एपीआई बना के इस तरह फ्रंट एंड में यूज़ करेंगे, वो प्रॉपर्ली वर्क करेगी। मैंने ट्राई की है क्योंकि पर अभी हमें सैनिटी में माइग्रेट भी करनी है एपीआई, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, इसलिए मैंने टेस्ट करके दिखा दी। तो आप इस तरह बना के और यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि सैनिटी में माइग्रेट करनी है एपीआई, तो मैं ये वाली नहीं करूँगा क्योंकि ये तो पूरी बनी नहीं और इसको बनाने में टाइम भी लगेगा। तो मैं कोई और सी एपीआई ले लेता हूँ, जैसे फेक स्टोर एपीआई है मेरे पास। आपकी जो भी एपीआई है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल ये वाली करके दिखा रहा हूँ। प्रोसेस सेम ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे फेक स्टोर एपीआई है, ये इससे हमने प्रोजेक्ट भी बनाया था, याद होगा आपको। खैर अभी हमें इसको माइग्रेट करना है, तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा लोडिंग हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे कितने 20 प्रोडक्ट्स मिल गए जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइटल, नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो अब मुझे इसको क्या करना है, माइग्रेट करना है सैनिटी में। तो वो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। उसके अलावा मैं ये डॉक्यूमेंटेशन फ़ॉलो करूँगा क्योंकि इसमें इजी स्टेप में बताया कि किस तरह से हम माइग्रेट कर सकते हैं, जैसे सिर्फ 5 स्टेप में। तो हम इसी को फॉलो करेंगे और जल्दी से माइग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जैसे बताया हुआ है कि मुझे एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए होंगे, तो उसके लिए मुझे सैनिटी की इंस्टॉलेशन भी करनी पड़ेगी। तो मेरे पास ये ब्लैंक और वो बना हुआ है प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं इसमें सैनिटी की इंस्टॉलेशन करूँगा, पर उससे पहले मुझे सैनिटी पे प्रोजेक्ट बनाना होगा जाके। तो यहाँ पे मैंने सर्च करा सैनिटी CLI, तो यहाँ से क्या होगा, सैनिटी को ग्लोबली इंस्टॉल करने की मुझे कमांड मिल जाएगी। मैं इसको कॉपी करूँगा और टर्मिनल में पेस्ट कर दूँगा। पहले हम सैनिटी की इंस्टॉलेशन वगैरह कर लेते हैं, दैन उसका प्रोजेक्ट भी बनाएंगे सैनिटी पे। तो यहाँ पे ये जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ अब सैनिटी। पहले मैंने सैनिटी CLI करा था, सही है। अब मैं कर रहा हूँ सैनिटी। अब यहाँ पे मुझे बनाना है प्रोजेक्ट, तो मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन साइन अप आप कर लेना अगर नहीं किया हुआ हो तो। स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास। अब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है जैसे भी, तो वो पीछे शो हो रहा है, पर मुझे न्यू प्रोजेक्ट बनाना है अभी। तो मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैं ट्राई दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से देना जो आपका प्रोजेक्ट हो, जैसे ई-कॉमर्स वगैरह कुछ भी, और फिर मैं इसको क्रिएट कर दूँगा सिंपल। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ओवरव्यू में, क्योंकि मुझे इंस्टॉल भी करना है ना इसको अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। तो यहाँ से मैं ये कमांड कॉपी कर लेता हूँ। ओवरव्यू में आके जो पहली यहाँ पे कमांड मिलेगी इसको सिंपल कॉपी कर लेना और आना टर्मिनल में और सिंपल इसको पेस्ट कर देना। अच्छा, सैनिटी की इंस्टॉलेशन में कुछ मसले भी आते हैं, जैसे यहाँ पे एरर्स वगैरह आते हैं बहुत सारे लोगों के, तो शायद मेरा भी आए। तो अगर आता है तो हम उसको रिसॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे।
अच्छा देखें, मेरे पास वही एरर आ गया जो आपने देखा होगा आता है। तो सिंपल मुझे क्या कह रहा है कि मैंने अपनी कमांड के स्टार्ट में लिखा था ना npm, मुझे npm नहीं लिखना, npx लिखना है। ये एरर ऊपर हमें यही कह रहा है। तो मैं इसको npx कर देता हूँ सिंपल, और देन रन करता हूँ। तो अब मेरे पास कमांड सही चलनी चाहिए। यहाँ पे देखें इसने बोला हुआ है ना npx करना है, तो मैं इसको अगेन रन कर देता हूँ। देन हम देखते हैं कि हमारी कमांड बिल्कुल सही चल रही है या नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही चल रही है। अब आपके पास थोड़ा सा टाइम भी ले सकती है, वो आपके लैपटॉप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ सवालात वगैरह पूछेगा, तो आप सिंपल इसको एंटर करेंगे। अच्छा, एंड में आपसे एक सवाल पूछेगा ना कि आपको क्लीन प्रोजेक्ट चाहिए या बना बनाया ब्लॉक चाहिए, तो आपने उसको करना पड़ेगा क्लीन प्रोजेक्ट। बाकी इंस्टॉलेशन आपको पता है, पिछली वीडियोस में बहुत दफ़ा बताई है। तो आपने सिंपल यस करना है। यहाँ से आपसे सवालात पूछेगा कि जैसे नेक्स्ट यूज़ करनी है, टाइप स्ट्रिप यूज़ करनी है, सबको आपने यस करना है सिंपल। अब ये स्टूडियो का पूछ रहा है, स्टूडियो चाहिए, इसको भी यस करना है। और सिंपल यस करेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप देख लेना, हमें सेकंड वाले पे जाना है, सही है, क्लीन प्रोजेक्ट पे। और फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल का पूछेगा, इसको भी यस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारी इंस्टॉलेशन हो गई। तो अब हमारे सिस्टम में सैनिटी तो इंस्टॉल हो गया। अब हम डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे। अब ये बोलना है सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लो। तो मैं जाता हूँ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में और .env फाइल में जाता हूँ। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे .env फाइल हमारी बनी हुई है, इंस्टॉलेशन में बनी थी जो। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले मैच करूँगा कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम बिल्कुल सेम है या नहीं, जो प्रोजेक्ट आईडी मुझे मिली है। ये प्रोजेक्ट आईडी और जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी प्रोजेक्ट आईडी सेम है या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं ये लास्ट कॉपी कर लेता हूँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल जो मुझे रखना है। और ये कहाँ से मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं, API टोकन। ये हमें मिलेगा सैनिटी पे से, इसको भी हम ले लेंगे। तो सबसे पहले मुझे नाम मैच करना है। तो यहाँ पे देखो नाम में मैच नहीं है मेरा, तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम रख लेता हूँ सिंपल मैं इसको करूँगा कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूँगा। और सेकंड जो है वो प्रोडक्शन ही रहेगा मेरा, मतलब कि आईडी मैंने चेंज कर दी और नेम मेरा प्रोडक्शन ही रहेगा। और मुझे क्या चाहिए, API टोकन। प्रोडक्शन इसलिए रहेगा जो हमने कमांड रन करी थी उसमें प्रोडक्शन ही था नेम। तो API टोकन के लिए ये क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले ये वही बोल रहे हैं जो हमने कर लिया, अपने डेटा सेट का नाम चेंज कर दिया, आईडी का, सॉरी। अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि फ़र्स्ट पे आपको टोकन में जाना है, सेकंड में सॉरी टोकन पे जाना है, और फिर इस तरह से जो है ना, सबसे पहले API में जाके टोकन में जाके और फिर आपने सिंपल टोकन को क्रिएट करना है। तो हम इसी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में जाके यही स्टेप फॉलो करते हैं। दैन उसके बाद हमें यहाँ पे इसका नेम देना पड़ेगा और सिंपल एडिटर पे क्लिक करके सेव करके अपना API टोकन जनरेट करके अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आ जाता हूँ API में। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा API, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। दैन मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा टोकन्स में। मैं टोकन में आने के बाद यहाँ पे मैं न्यू ऐड करूँगा। तो यहाँ पे ये मुझसे नाम पूछेगा, तो नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, आप भी कुछ भी दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं कुछ भी दे देता हूँ उसका नाम। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या नाम देना है, जैसे मैं API की दे देता हूँ सिंपल, सही। ये API दे दिया मैंने, और एडिटर पे सिलेक्ट करके मैं इसको सिंपल सेव कर देता हूँ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जनरेट हो जाएगा मेरा टोकन। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है और रखना है अपने .env फाइल में। तो मैं इसको कर लेता हूँ सिंपल कॉपी और अपने आता हूँ कोड में, और यहाँ पे जो टोकन है हमारा मैं उसमें रख देता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है वो मैं डॉक्यूमेंटेशन से देख लेता हूँ। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ इसे। तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने मुझे एक स्कीमा प्रोवाइड कर दिया कि आप अपने सैनिटी में जाके रख दो, एक फ़ाइल बनाओ product.ts नाम से और उसमें जाके ये रख दो। तो मैं कुछ नहीं करता, सिंपल इस स्कीमा को कॉपी करूँगा, और सैनिटी हमने इंस्टॉल किया हुआ है पहले ही,
तो मैं वहाँ पे जाऊँगा सैनिटी में और इस स्कीमा को रख दूँगा, जैसे हम सिंपल स्कीमा बनाते हैं वैसे ही। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, सैनिटी के फ़ोल्डर में जाता हूँ मैं, और फिर मैं वो टाइप्स में जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सही से। तो यहाँ पे देखिए बताया हुआ इसने project.ts नेम से फ़ाइल बनानी है, सही है आपने। तो मैं यहाँ पे फ़ाइल बना देता हूँ project.ts, और यहाँ पे मुझे वही कोड कॉपी पेस्ट कर देना है। ये क्या है, ये एक स्कीमा बना हुआ है ये कोड उस एपीआई के हिसाब से, फेक स्टोर एपीआई के हिसाब से। अभी हम वही यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये डॉक्यूमेंटेशन उसी के हिसाब से। तो मैं पहले इसको नेम दे देता हूँ कोई, मतलब कि वेरिएबल में रख लेता हूँ क्योंकि वो नहीं रखा हुआ था। तो मैंने प्रोडक्ट नेम से रख दिया इसको एक वेरिएबल में, सही है। और यहाँ पर अच्छा सही है, वो वैसे ही आ रहा था एरर, मुझे लगा किसी चीज़ का है। खैर, मैं यहाँ पे आता हूँ इंडेक्स में, और यहाँ पे मुझे इसको यूज़ करना है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है ना, या ये यहाँ पे इन्होंने जैसे यूज़ किया हुआ है ना, तो मुझे भी इसी तरह इसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं सिंपल लिखूँगा प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने वो नाम अपना रखा था प्रोडक्ट उस फाइल में, तो ये ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा और यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अब प्रोडक्ट मैंने नेम इसलिए रखा है, अच्छा मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैं इसको सही कर लेता हूँ पहले। अब यहाँ पे भी मुझे सही करनी पड़ेगी। अच्छा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, मैंने देखा नहीं प्रोडक्ट की नेम में मिस्टेक हो गई थी, तो मैं उसको सही कर लेता हूँ, दैन हम देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, मैंने इसको यूज़ कर दिया और ये मुझे सैनिटी पे मिल भी जाएगा अगर मैं देखूँगा। पर अभी मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर रहा हूँ मैं, मुझे अपना माइग्रेट करवाना है डेटा। तो ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे एक फ़ोल्डर बनाओ और एक फ़ाइल बनाओ और उसमें ये कोड पेस्ट कर दो इसी नेम से, मतलब कि इंपोर्ट नेम से एक फ़ोल्डर बनाना है हमें। वो फ़ोल्डर कहाँ बनाना है, प्रोजेक्ट के बाहर। तो मैंने प्रोजेक्ट को बंद किया और ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ऊपर मैंने फ़ोल्डर पे क्लिक किया। तो अब जो फ़ोल्डर बनेगा वो मेरा बनेगा नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के बाहर, सही है। जब भी वर्क करेगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा, सही है। आपने भी बाहर बनाना है। और इंपोर्ट नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया और यहाँ पे इंपोर्ट डेटा सैनिटी, इस तरह करके जो उन्होंने नाम बताया था मैंने उस नाम से यहाँ पे फ़ाइल बना दी। और ये डॉक्यूमेंटेशन भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, सही है। अब यहाँ पे इन्होंने मुझे कुछ कोड दे दिया, अब इसको मुझे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें बना बनाया कोड मिल गया तो हमें इसको बस कॉपी पेस्ट करना है। और मैं ये बता दूंगा कि अगर आपके पास कोई और सी एपीआई है तो वो आपने कहाँ पे चेंज करनी है या आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, सही है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको कॉपी कर लेता हूँ। और अगर हम कोड को थोड़ा सा देखें, वैसे ज़रूरत तो नहीं है पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं यहाँ पे, जैसे मैं जूम करके दिखाऊँ तो कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। एक्सियोस ऐसा है जैसे हम फैच मेथड यूज़ करते हैं ना, तो ऐसे एक लाइब्रेरी होती है डेटा फैच करने के लिए। बाकी .env वही env फाइल के लिए होता है, और ये जो पाथ URL वगैरह उसके साथ आते हैं हमारे इंस्टॉलेशन में, मतलब हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से। बाकी हमारा मैन वो क्या है, ये देखें यहाँ पे हमारी एपीआई यूज़ हुई हुई है, फेक स्टोर एपीआई जो हमने देखी थी अपने ब्राउज़र पे, जिसमें 20 प्रोडक्ट्स थे, वो यहाँ पे यूज़ हुई हुई है। तो आपको भी अगर कोई टेम्पलेट मिलता है, कोई टेम्पलेट के हिसाब से मतलब एपीआई वगैरह मिलती है, तो आपने यहीं पे चेंजेस करनी पड़ेंगी अगर आपने माइग्रेट करना हो सैनिटी में। हो सकता है आपके पास कोई एरर वगैरह है तो आपने यहाँ से चेंजेस करनी पड़ेंगी, जैसे हो सकता है डिस्क्रिप्शन में हो, आपके प्रोडक्ट में, या कुछ भी हो। तो अगर कोई एरर वगैरह आता है तो आपने यहाँ से हैंडल करना है इसको, वो आपको समझ आ जाएगा अगर कुछ ऐसा होगा तो। बाकी एपीआई अपने ऊपर से चेंज करनी है, बाकी चीज़ें तो तकरीबन सेम ही रहती हैं, टेम्पलेट जो भी हो। अगर प्रोडक्ट्स का डेटा होता है तो वो तकरीबन सेम रहता है। फ़िलहाल मैं आ जाता हूँ अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये हमें कुछ कमांड्स दे रहे हैं जो कि हमें टर्मिनल में रन करनी है। तो मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमने .env यूज़ किया है और जो यूज़ किया है उसकी इंस्टॉलेशन कमांड ही, तो हमें इनको रन करना पड़ेगा। इसको कॉपी करके सिंपल रन कर लेता हूँ। बाकी ये डॉक्यूमेंटेशन में अगेन बता रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये जिनकी भी है उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, तो आप इसको फॉलो करके सेम इसी तरह कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वही पैकेजेस हैं जो ऊपर यूज़ किए हैं।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे पैकेज डॉट जेसन में जाके लाइन को वो पेस्ट करना है। तो ये इस वाली लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये लाइन अब क्या कर रही है, जो हमने वो जो फाइल बनाई है ना, हम उसको बेसिकली अपने पैकेज जेसन में बता रहे हैं। जो पैकेज जेसन आपको पता होगा कि जब कोई भी चीज़ इंस्टॉल वगैरह करते हैं तो वहाँ से करते हैं, लेकिन हम इस तरह रन वगैरह करवानी हो कोई चीज़, कुछ काम हो तो वो भी करवा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने नेक्स्ट 14 की वो की हुई है इंस्टॉलेशन, ताकि एरर्स वगैरह ना आए मेरे पास। नेक्स्ट 15 में ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देख लें यहीं पे पेस्ट करना है। एरर आ रहा है वो कॉमा का आ रहा है, तो मैंने कॉमा लगाया, वो एरर चले गया मेरा। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखें तो ये कह रहे हैं बस ये कमांड रन कर दो, और आई थिंक ये लास्ट स्टेप है, और फिर हमारा शायद जो भी डेटा है वो माइग्रेट हो जाएगा। सही है। और हम एंड तक देख लें तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही था जो भी था प्रोसेस। और ये भाई ने बनाई है, हसान भाई, तो काफ़ी अच्छी बनाई है, मुझे नहीं पता खैर कौन है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपने भी सिंपल इसी तरह करना है। फ़िलहाल मैं इसको कॉपी करके रन करके अपना रिज़ल्ट देखते हैं हम। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, अब मैं रन कर देता हूँ। अच्छा, रन देख लें हम किसको कर रहे हैं, npm रन import डेटा। और यहाँ पे लैपटॉप की चार्जिंग भी गई, खैर वो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। देन इस तरह अगर आपके पास कुछ आए तो समझ जाना कि आपका जो डेटा है वो सैनिटी में माइग्रेट हो रहा है। सही है। तो कुछ इस तरह से आपका होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। अगर अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करें और सैनिटी पे जाके देखें कि क्या हमारा डेटा हमें मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm run dev। सॉरी, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे लिख देता हूँ npm run dev। अब हम जाके देखते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लेता हूँ पहले एक्स्ट्रा चीज़ों को, और इसको रन करके देखते हैं। और इसको हम फिर फ्रंट एंड में यूज़ भी करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं h1 में कुछ लिख देता हूँ कि मुझे मेरा फ्रंट एंड शो हो जाएगा थोड़ा सा, जैसे ही मेरा ऐप रन हो। उसको अगेन रन कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। अच्छा, सही है। मेरा जो नेक्स्ट का प्रोजेक्ट था वो तो चल गया, पर मुझे जाना है स्टूडियो पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा /studio। तो यहाँ पे मेरा जो स्टूडियो ओपन होगा, अब हम उसमें देखते हैं कि क्या हमारा डेटा हमें मिल रहा है, जो कि हमने API में देखा था। उसमें क्या था, प्रोडक्ट्स थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो वाले जो प्रोडक्ट हैं वो हमें मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे कुछ ऐसे पूछेगा तो आपने सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखें यही प्रोजेक्ट है ना, उसने हमें वही प्रोजेक्ट पर रीडायरेक्ट कर दिया। किस वजह से, क्योंकि हमने .env में बताया था नेम। अगर हम नेम चेंज नहीं करते तो ये रीडायरेक्ट नहीं करता। तो हमने इसको सिंपल कंटिन्यू किया, और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाना चाहिए, पर ये मुझसे लॉगिन मांग रहा है, तो सिंपल गिटहब से आप लॉगिन कर सकते हैं। और अब मेरा प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा और मेरा प्रोजेक्ट हो गया फाइनली ओपन। और यहाँ पे देखें वो स्कीमा आ गया प्रोडक्ट नेम से जो हमने बनाया था। अब चेक करना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट हैं हमारे पास, और यहाँ पे देखें कुछ लोडिंग तो हो रही है, और देखें हमारे प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास। अब ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आए, हमने तो बनाया ही नहीं। ये वही है जो हमने API माइग्रेट की है, ये सारे प्रोडक्ट API से आए हैं। यहाँ पे अगर हम फील्ड्स भी चेक करें तो बिल्कुल फील हुई हुई हैं सारी फील्ड्स, जैसे प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, और सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से हमारा सारा डेटा हमारे पास आ गया। अगर आपने इसको सिंपल चीज़ चेक करना है कि ये वही डेटा है, तो आप API पे जाके चेक कर सकते हैं, सेम ही होगा। फ़िलहाल मुझे इसको फ्रंट एंड में यूज़ करना है, तो मुझे इसकी क्यूरी करनी पड़ेगी। अब मुझे क्यूरी याद है तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक, या चलो मैं डॉक्यूमेंटेशन से ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ग्रॉक क्यूरी सैनिटी। तो यहाँ पे इसकी ये चीट शीट आ जाएगी। फर्स्ट पे क्लिक करूँगा ना,
तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आ जाएंगे किस तरह से हम क्यूरी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इसका नेम चेंज कर दूँगा। मैं पेस्ट करता हूँ, और मूवी की जगह हमने किस नाम से बनाया था स्कीमा, प्रोडक्ट नेम से, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट लिख के। और अगर मैं इसको फैच करूँ, प्रोडक्ट मैंने इस वजह से लिखा है, यहाँ पे हम स्कीमा का नाम देखें तो देखें यहाँ पे प्रोडक्ट है जो हमने चेंज किया था, प्रोडक्ट रखा था हमने और उसको यूज़ किया था। अब हम यहाँ पे इसकी क्यूरी कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसको फैच करता हूँ तो मेरे पास सारा डेटा आ जाना चाहिए अभी। तो यहाँ पे डेटा तो हमारे पास सारा आ गया, पर मुझे स्पेसिफ़िक चीज़ें चाहिए हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं वो लगा सकता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और मुझे जो भी चाहिए मैं यहाँ पे बता दूँगा। जैसे मुझे चाहिए है नेम, तो मैं सिंपल लिख दूँगा नेम। मैं कॉमा लगा के मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए और मैं लिख सकता हूँ डिस्क्रिप्शन। इस तरह करके ना मैं मल्टीपल चीज़ें ले सकता हूँ जो मुझे चाहिए। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ ले लेना, बट फ़िलहाल मैं एक दो चीज़ें लूँगा जो कि मुझे फ्रंट एंड पे यूज़ करनी है, क्योंकि मुझे यूज़ करके दिखाना है, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे इसको। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे नेम ले रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन, और मुझे इमेज चाहिए। तो इमेज का थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है, यहाँ पे शायद मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं सिंपल सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आ रहा है ना प्रेजेंटिंग इमेज, इस प्रेजेंटिंग इमेज आप सर्च करेंगे ना, यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा। ये देखें, जैसे इन्होंने इसको मैं कॉपी करूँगा सिंपल, और मैं प्राइस के बाद इसको कर दूँगा पेस्ट। और अगर मैं अब इसको फैच करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, प्राइस, नेम और डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिल रही बिल्कुल भी, जैसे वो हमें पहले मिल रही थी ना। तो बस मुझे ये 3 चीज़ें ही चाहिए थी अभी के लिए। तो मैंने इनकी क्यूरी कर लिया, मुझे इनको फ्रंट एंड में यूज़ करना है, तो मैं सिंपल उस तरह कर सकता हूँ जैसे हम API फैच करते हैं। जैसे हमने बहुत बार देखा भी है, सैनिटी भी देखा है, API भी फैच की है, प्रोजेक्ट्स भी बनाया है। बट अगेन हम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक राउट बना लेता हूँ प्रोडक्ट्स नेम से, और उसमें फ़ाइल बना लेता हूँ page.tsx की, और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपने होम में। और मुझे एक वो भी चाहिए फंक्शन, तो मैं कॉपी करके यहाँ पे प्रोडक्ट्स के राउट में पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नेम चेंज कर देता हूँ सिंपल। और अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, मतलब रेंडर कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे सजेशन आई तो मैंने इसको रेंडर कर लिया सिंपल। अब ये तो वैसे आपको आता भी है, पर फिर भी मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल एक फ़ंक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ assign, क्योंकि इसमें हमें डेटा फैच करना है, इसलिए मैंने assign फंक्शन ले रहा हूँ। और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप फंक्शन का, जैसे मैंने गेट डाटा रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको सही लगे। देन मुझे इसके अंदर एक वेरिएबल चाहिए, और वेरिएबल के बाद मैं लगाऊंगा अवेट, क्योंकि हमने assign फंक्शन लिया है तो अवेट भी मुझे लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्लाइंट क्या करता है, हमारे ऐप को कनेक्ट करता है, मतलब सैनिटी को हमारे नेक्सट प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करता है। देन वही फैच फंक्शन, और वैसे हम सिंपली URL देते हैं इसमें, तो मुझे यहाँ पे URL नहीं, वो क्यूरी देनी पड़ेगी जो मैंने की थी, और सिंपल मैंने इसको रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे मैं इसको यूज़ भी कर लेता हूँ, मतलब इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं एक वेरिएबल के अंदर, सही है, सिंपल, और कुछ नहीं। जिस टाइम से मैंने बनाया था, अवेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि डेटा फैच हो रहा है, तो मुझे इस फंक्शन को भी वो करना पड़ेगा असाइन। मैं कर देता हूँ असाइन। तो यहाँ पे सब कुछ सही है, बस मैं इसको कंसोल करके देख लेता हूँ कि क्या हमें हमारा डेटा मिल रहा है। कंसोल करा दिया मैंने डेटा को। देन हम इसको फ्रंट एंड में यूज़ भी करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या हमें हमारा डेटा मिल रहा है। मैं जाता हूँ होम पेज को एक्सेस करता हूँ और अपना कंसोल चेक करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल गया। क्या कह रहा है, क्यूरी नॉट डिफाइन, क्योंकि हमने क्यूरी तो पेस्ट ही नहीं की। URL पेस्ट करते हैं ना, यहाँ पे हमें क्यूरी करनी है। तो मैं अगेन स्टूडियो पे जाता हूँ, जो हमने क्यूरी की थी ना वो हम कॉपी करके उसमें रख देंगे अपने फैच के फंक्शन में।
इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। पहले मैं इसको फैच करके दिखा देता हूँ। देखें डेटा सही है बिल्कुल, मतलब हमारी ये वर्किंग है। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा फैच के अंदर। ये कहलाती है हमारी क्यूरी। अब हम अपने होम पेज को एक्सेस करते हैं और देन अपना कंसोल चेक करते हैं कि क्या हमें हमारा डेटा मिल रहा है। और मैंने होम पेज को एक्सेस किया तो यहाँ पे देखें हमें हमारा डेटा मिल गया, जो जो हमने ऐड किया था। अब ये कहाँ से आ रहा है डेटा? हमारे सैनिटी से, जो कि हमने माइग्रेट किया था। अब ये वही डेटा है, मैं सिंपल इसको यूज़ कर सकता हूँ। वो तो आपने किया भी है बहुत दफ़ा, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक डिव में मैप लगा देता हूँ यहाँ पे, जैसे डेटा डॉट मैप। और मैप क्या करता है? मैप दो फंक्शन लेता है, एक वैल्यू और दूसरा इंडेक्स। तो मुझे वो देनी पड़ेगी इसको, पर ऐसे नहीं देनी पड़ेगी। पहले फंक्शन लेगा, उसके अंदर दो पैरामीटर्स लेगा। तो मैं यहाँ पे इसको सही कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस तरह से फंक्शन लेगा पहले, फिर उसमें दो पैरामीटर लेगा, वैल्यू और इंडेक्स। और इस पे एरर आ रहा है तो इसलिए मुझे इसकी टाइप एनी करनी पड़ेगी फ़िलहाल के लिए। और ये रिटर्न क्या करेगा? JSX। तो मैं सिंपल लिखूँगा रिटर्न और यहाँ पे लगा दूँगा होल ब्रैकेट्स, क्योंकि हमें इसमें HTML लिखनी है या JSX। तो सिंपल यहाँ पे मैं अब अपना डेटा यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं H1 में ले लेता हूँ कुछ, H1 में मैं लिख देता हूँ वेल डॉट नेम। तो मुझे सारे नेम अपने मिल जाने चाहिए वेबसाइट पे। तो देखें वही सारे नेम आ गए जो हमारे API में थे। इसी तरह मुझे कुछ और चाहिए, जैसे प्राइस चाहिए मुझे, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा प्राइस, वेल डॉट प्राइस। तो मुझे वैल्यू में प्राइस भी मिल जाएंगी। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। सॉरी। तो देखें यहाँ पे हमारे प्राइस भी मिल गए। सही है। तो इस तरह मैं इसका फ्रंट एंड भी बना सकता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए जैसे मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं कोई कंपोनेंट ले लेता हूँ, इंटरनेट से उठा लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टेलविन CSS कार्ड या इस तरह कुछ सर्च करेंगे ना, तो आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो मैं उसी में यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि फ्रंट एंड में किस तरह से यूज़ करना है। देन हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। बस ये मैं एक कार्ड की UI ले लेता हूँ, जैसे ये मुझे सही लग रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसी तरह मेरी इमेजेस आ जाएँ सारी, और उनके प्राइस अलग अलग आ जाएँ और उनकी नेम भी अलग अलग आ जाए। तो मैंने इसके कोड को कॉपी किया और मैं आ गया HTML टू JSX पे, क्योंकि मुझे जो कोड था वो HTML में मिला था। इसको JSX में मैंने कन्वर्ट किया, कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा जो हमने मैप लगाया था उसमें। और मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। अब जैसे नेम है, इस नेम की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दूँगा वेल डॉट नेम। तो इससे क्या होगा? जो भी सारे मेरे नेम हैं वो अलग अलग आ जाएंगे। वो भी हम देखेंगे अपना रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। यहाँ पे मैं प्राइस चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा वेल डॉट प्राइस। और हमारी लास्ट इमेज कहाँ यूज़ हुई है, तो मैं यहाँ पे इमेज को भी चेंज कर दूँगा। जो उस IMG टैग को मैं कन्वर्ट करूँगा इमेज में, जो कि हमारा नेक्स्ट से आएगा। और यहाँ पे इसके सोर्स में मैं यूज़ कर दूँगा कर्ली ब्रैकेट्स लगा के वेल डॉट इमेज URL, क्योंकि सैनिटी में इमेज URL होता है, इमेज नहीं होता। सही है। और अब हम अपना रिजल्ट देखें तो यहाँ पे एक एरर मिलेगा। अब ये एरर इस वजह से आ रहा है कि हमने हाइट और विड्थ नहीं दी। और एक और एरर भी आएगा इसके बाद, हाइट विड्थ दे देते हैं पहले इसको, वो आएगा डोमेन का। मैं चाहता हूँ अगेन। तो अब जो एरर हमारे पास आ रहा है वो है डोमेन का। मैं तो इसको सिंपल कॉपी करूँगा और ChatGPT के पास जाऊँगा, तो वो हमें इसका डोमेन दे देगा और वो हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड कर देंगे। तो हमारा रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो मैंने इसको दिया सिंपल ChatGPT को, इसने मुझे कुछ कोड दिया। मैं ये इमेजेस, ये जो इसने डोमेन दिया, इसको मैं सिंपल कॉपी कर लेता हूँ, बस इतना। और आता हूँ अपनी next.config फाइल में। next.config फाइल में अब ये कर्ली ब्रैकेट्स के, पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ पेस्ट करना है मुझे। सही है, next.config फाइल में और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे मैं इस तरह से इसको पेस्ट कर दूँगा। अब हम अपना रिज़ल्ट देख लेते हैं। रिफ़्रेश करता हूँ मैं,
तो हमें हमारा रिज़ल्ट मिल गया। जो भी हमारी इमेजेस थी, प्राइस थे और जो भी थे, देखें वो सब सारे डिफरेंट है और ये सब वहीं से आ रहा है हमारा डेटा सैनिटी में से, जो हमने एपीआई से माइग्रेट किया था। मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ यूआई को। यहाँ पे मैं इसको कुछ क्लासेस दे देता हूँ। जैसे फर्स्ट में मैं इसको दे देता हूँ गैप, थोड़ा सा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाएगा इससे। और मैं यूज़ करूँगा ग्रिड का, और मैं ग्रिड को कॉल्स 3 कर देता हूँ, मतलब 3x3। इससे क्या होगा, एक रो में हमारे 3 वो आ जाएंगे। और मैंने कुछ पैडिंग दी तो अब देखें हमारा सही लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, या अपनी यूआई आपने बनानी हो तो आप बना सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इसको यूज़ करके दिखाना था। तो यही थी आज की वीडियो। और अगर कोई भी कुछ समझ ना आया हो तो वो आप सिंपल मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या ग्रुप वगैरह में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।